हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदजी टीचिंग क्लासेस। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूं आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस सीरीज में। और आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक परख, जिसकी बात एनईपी 2020 में भी की गई थी। परख की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। पी से है आपका परफॉर्मेंस, ए फॉर असेसमेंट, आर से आता है आपका रिव्यू, ए से आता है फिर आपका एनालिसिस, के से आता है आपका नॉलेज और एच से आता है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। मतलब बच्चों के परफॉर्मेंस का असेसमेंट होगा, उसका रिव्यू होगा, उसका एनालिसिस होगा, मतलब उसकी समीक्षा की जाएगी और विश्लेषण किया जाएगा बच्चों की नॉलेज का, उनके परफॉर्मेंस का, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। परख की बात सबसे पहले हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जहां पर यह सोचा गया कि अगर हमें एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार लाना है तो हमें असेसमेंट में सुधार लाना पड़ेगा। और इसी के तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना करने की बात हुई, जिसे परख के नाम से जाना जाएगा। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में लागू किया गया है और ये आप याद रखेंगे एनसीईआरटी के कंस्टिट्यूएंट यूनिट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए काम करेगा? एनसीईआरटी के हिस्से के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी लिया है कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख जो है वो बनाया जाएगा और इसका काम क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, बच्चों के विकास के लिए आकलन में सुधार लाना, उसमें एक चेंज लेकर आना। परख जो है इसमें आपके मेजर 3 टाइप के असेसमेंट होंगे। असेसमेंट एरियाज जो कि है आपके लार्ज स्केल असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। हिंदी में भी देख लेते हैं इनको क्या कहेंगे? व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार। परख जो है लार्ज स्केल असेसमेंट के तहत आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे भी कंडक्ट कराएगा। परख को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सबसे पहला तो उद्देश्य इनका ये है कि ये पूरे देश के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करेंगे फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो जितने भी आपके रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर जो भी आपके स्टेट बोर्ड्स हैं, सबके लिए ये क्या करेंगे? ये स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस डिसाइड करेंगे। It will encourage and help school board to shift their assessment pattern toward meeting the skill requirements of 21st century, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। 21वीं सदी में आज क्या चाहिए हमें? मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए स्किल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्किल्स जरूरत है, जिनकी कौशलों की जिनकी आवश्यकता है, हमारे असेसमेंट उनको असेस करें। ठीक है, तो हमारा असेसमेंट जो है अभी तक ट्रेडिशनली जो चला रहा है वो रोट लर्निंग पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं उसे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि जो स्किल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। इट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स। अब जैसे पहले होता था कि भाई हर बोर्ड जो है अपने हिसाब से आकलन करेगा, अपने हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, उनके जो पैटर्न्स होते थे वो सब डिफरेंट होते थे। इसकी वजह से बहुत सारी डिस्पैरिटी आ जाती थी। जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो भाई सीबीएसई का परसेंटेज जो है कुछ और है, आईसीएसई में उसके इक्विवेलेंट अगर आप करने चलोगे तो परसेंटेज अलग होगी, स्टेट बोर्ड की जो परसेंटेज है, अगर आप इसमें इक्वालिटी लाने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ रिड्यूस करना पड़ता है परसेंटेज में, कुछ कम करना पड़ता है, कुछ ज्यादा करना पड़ता है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरे देश के लिए, चाहे वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड के हो, एक यूनिफॉर्म असेसमेंट मेथड जो है वो लागू हो जाएगा। तो सभी स्टेट्स और सेंट्रल बोर्ड्स के लिए जो यूनिफॉर्मिटी लानी है, इनमें एक रूपता लानी है असेसमेंट में, वो परख लेकर आएगा। The benchmark assessment framework will seek to put an end to emphasis on rote learning as envisaged by National Education Policy। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि बच्चों को रोट लर्निंग से हमें हटाना है, तो यही काम करेगा हमारा परख। गोल जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर है कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर 21st सेंचुरी, जहां पर हमें कौशलों पे अधिक ध्यान देना है। इसके अलावा शिफ्ट करना है ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड से कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पर। ठीक है, जो बच्चों की योग्यताएं हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, उनको चेक करना है। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करना है, मतलब हर क्षेत्र में व्यापक रूप से आपको चेक करना है और टूल्स और रिसोर्सेज जो है लर्निंग आउटकम्स को देखने के लिए आपको डिजाइन करने हैं। ये टोटल पैराडिग्म शिफ्ट है, मतलब एक पूरा शिफ्ट है, एक चेंज कर रहे हैं आप ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथड्स पे आ रहे हैं। जो रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जाएगा वो किसके लिए होगा? परख में भी आया है ना आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है।
बच्चा हर क्षेत्र में किस तरीके से विकास कर रहा है, हमें सबको चेक करना है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा वो भी क्या चेक करेगा, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। बच्चे का हर क्षेत्र में कितना लर्निंग हो रही है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। इसमें इंक्लूड आपके सेल्फ और पीयर असेसमेंट भी होंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, जितने भी आपके डोमेन्स होते हैं, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक, सभी पक्षों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सभी पक्षों में विकास को चेक किया जाएगा। और प्रोजेक्ट बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग चेक की जाएगी बच्चे की। इसमें आपके क्या क्या चीजें आ सकती है, क्विजेस, रोल प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज, बहुत सारी एक्टिविटीज आप इसमें इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको इंक्लूड करके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, NEP 2020 proposed to set up a national assessment center. What is the name of NAC? National Assessment Center मतलब राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो बनाया गया है, ये किस नाम से बनाया जाएगा, NTA, NAC, UGC या परख? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, परख। What is the objective of National Assessment Center परख? Setting norms, standards and guidelines, setting question paper and organizing exams, setting question papers for board exams, setting question papers for UGC। तो इसका सही आंसर क्या है, हमने पूरा जो पढ़ा है परख के बारे में, ये क्या करेगा, नॉर्म सेट करेगा, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन सेट करेगा सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए। और जाते जाते मैं आपको छोड़ जाती हूँ एक MCQ के साथ। परख will work in 3 major assessment areas. Which of the following is not included in it? जो 3 major assessment areas है जहाँ जिसमें परख जो है वो असेसमेंट लाने वाला है, आकलन करने वाला है, उसमें से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा? लार्ज स्केल असेसमेंट, स्मॉल स्केल असेसमेंट, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स या स्कूल बेस्ड असेसमेंट? आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, जो सही आंसर होगा उसको हम एक लाइक दे देंगे। आज की हमारी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन का सोर्स था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, लिंक आप चेक कर सकते हैं, इमेजेस भी वहीं से ली गई थी। तो आज हमने परख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर आप और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेक्चर स्क्रीनिंग का कंप्लीट कोर्स अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है बस गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर आप हमारे लेक्चर स्क्रीनिंग के इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। इस समय हमारी ऐप पर गंगोत्री बैच स्पेसिफिकली लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए चल रहा है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपनी मेहनत जारी रखिएगा, क्योंकि आपको आपके एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए हमारा प्रयास जारी है।